आस्था नाज़रीन कराम 10 अप्रैल की सुबह खुश आमदीद कहते हैं जी। हस्ब मामूल बहुत सारी खबरें हैं जी। हमारे मुल्क के हालात तो ऐसे ही हैं, बस हचकोले खाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, कभी वहीं खड़े लगता है, सफ़र होता ही नहीं है, लगता है रुके हुए हैं। ख़बरें रोज़ होती हैं और रोज़ अपनी ख़बरें अपना रंग दिखाती हैं, अरसर दिखाती हैं। कई ख़बरें तो इतनी परमानेंट हो जाती हैं कि पता हम देखते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ है, आज कोई वारदात तो नहीं दहशतगर्दी की, कोयटे में क्या हुआ है, बलूचिस्तान में, कराची में क्या हुआ है, फाटा में क्या हुआ है, बस यही खबरें हम देखते रहते हैं। और सियासत में अगर कोई तुंद और तल्ख जुमले आ जाएं तो हमारे लिए रूटीन की बात हुआ करती। जिस दिन ना आए उस दिन हम सोचते हैं क्या बात है, सियासतदानों को क्या हो गया, मुंह को ताले लग गए, बोल ही नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे। तो ये सूरत हाल हमारे साथ मुसलसल रहती है। लेते हैं एक वक्फा जी, बात करते हैं सूरत हाल पर। जी नाज़रीन कराम, कल लाहौर में जी एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वज़ीर आज़म ने सदारत की है। शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला उसके मेज़बान थे और सिंध से भी लोग आए थे और सरहद से भी आए थे और बलूचिस्तान से भी आए थे। सरहद मुंह से निकल जाता, माफ़ कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए थे और यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब उस कॉन्फ्रेंस की कहानी जो भी है वो तो अलग रही। फ़ैसले क्या हुए हैं? फ़ैसले यही हुए हैं कि 8 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी, हफ्ते में 2 छुट्टियां कर ली जाएंगी। अच्छा, इतनी सारी बात करने के लिए क्या आपको इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी जी? इस पर हम कंसेंसस नहीं कर पा रहे। 3 साल पहले भी हमने ये फैसले किए थे, बल्कि हमने घंटे का कुछ टाइम भी चेंज किया था। अब हमने कहा जी टाइम चेंज नहीं करेंगे हम, ये हमारे मजाज और रवायत के मुताबिक नहीं है। हम ये करेंगे कि दफ्तरों के औकात बदल देंगे, जैसे पहले बदल दिया करते थे। सर्दियों में अगर 9 बजे खुलते थे तो गर्मियों में 7:30 बजे खुल जाते थे और वही हम बचत कर लेते हैं, जिसे डे टाइम कहते हैं। वो यूरोप वाले तो बड़ा आदी लोग हैं ना जी, वो कहते हैं 9 बजे दफ्तर है तो 9 बजे रहेगा। हम सूरज को आगे पीछे कर लेंगे अपनी घड़ियों के मुताबिक, हम अपना वक्त चेंज नहीं करेंगे। तो वो तो चलते हैं उसी हिसाब से। उनके ना दिन और रात जो हैं वो कभी कभी दिन लंबे होते हैं, कभी कभी रातें लंबी होती हैं, उनका तो मामला दूसरा होता है। तो बहरहाल हम अब हफ्ते में 2 छुट्टियां करेंगे, 8 बजे के बाद दुकानें बंद कर देंगे। बल्कि कहते हैं कंसेंसस से फैसला हुआ, लेकिन सबसे पहले सिंध के वज़ीर आला ने कहा भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, और फिर पंजाब वालों ने भी कहा कि 9 बजे कर दिया जाए। कराची की दुकानें भी देर तक खुली रहती हैं और पंजाब में मसला लाहौर का है, लाहौर की दुकानें देर तक खुली रहती हैं। छोटे शहरों में तो चलो गुजारा हो सकता है। बहरहाल ये फैसले, और ये फैसला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला था और जिस पे बड़ी तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, कि यकसा सलूक किया जाए तमाम सूबों के साथ। कि भाई वहाँ फ़र्ज़ किया जहाँ का सनअतकार चीखता है कि फैसलाबाद और लाहौर में आप लोड शेडिंग लंबी लंबी कर रहे हैं, जबकि कराची को बिजली और गैस सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होता। तो अब तय हुआ कि मुल्क में ये सारा मामला लोड शेडिंग का यकसा किया जाएगा। जितनी लोड शेडिंग कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में, लाहौर में, फैसलाबाद में होगी, उतनी फ़र्ज़ किया पेशावर में, कोयटे में, हर जगह पे बराबर की लोड शेडिंग की जाएगी। ये इम्तियाजी सलूक जो था, मैंने कहा जी हमने तो बड़ी कुर्बानी दी है NFC अवार्ड को देने में, पंजाब ने अपने हिस्से के पैसे दिए हैं और ये आप हमारा हशर कर रहे हैं। देखें, वफाक यही तो चीज़ होती है, जिसे वफाक की अलामत कहते हैं। वो यही होता है कि तमाम सूबों को लेकर चला जाए। ये वसाइल जो वफाक के सुपुर्द हैं, सूबों की ज़रूरत पूरी करना जो है कौमी तकाजा है, कौमी फरीज़ा है, ये काम वफाक का हुआ करते हैं। और आम से कह दिया 18वीं तरमीम है, इसके हिसाब से ये मामला जो है ना, इसको इस तरह नहीं उस तरह करना चाहिए। इसका मतलब है कि 18वीं तरमीम जो है आपने उसमें कुछ डंडी मारी है, कुछ ठीक नहीं की है। ये आपके रज़ा रब्बानी साहब जो बड़े गिने जाते हैं आजकल इस तरह की तरामीम के बादशाह मास्टर, उन्हें मेरा ख्याल में इस मामले में कोई गलत फहमी हुई है। देखिए, आसान नहीं है आइन में तरमीम करना और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तालीम में हमने तरमीम कर ली है, सूबाई मामला है, ठीक है, सूबाई मामला है। करम का क्या बोलोगे, निसाब कौन करेगा? वहाँ उन्होंने कायदे आज़म का जिक्र निकाल दिया खैबर पख्तूनख्वा में मजमून में से। कल वो कोई इस्लाम भी निकाल देंगे, उनका कोई इतबार है? ये जो बैठे हुए हैं, तो ये मुल्क को एक रखने के लिए पूरे मुल्क का निज़ाम तालीम का एक होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और इसी ज़रूरत के तहत बहुत सी बातें जो लोग कहते हैं कि ये जो हमारा निसाब तालीम है ये वफाक का मसला होना चाहिए, कुछ और 10-12 मामला है। बहरहाल ये तय हो गया जी। सब्सिडी हम गरीब आदमी को देते हैं 50 यूनिट तक, उन्हें 50 से तो दाल निकल तो 100 तक कर दी जाए, बाकी यकसा रेट मुकर्रर कर दिए जाएँ। और लोड शेडिंग सिर्फ जो है वो भी यकसा हो, 8 बजे दुकानें बंद हो जाएँ और हर्ज को नहीं अगर 9 बजे भी बंद हो। आप यूरोप अमेरिका का हवाला देते हैं,
ٹھیک دیتے ہیں آپ حوالے وہاں کے، لیکن حضور وہاں 2 دن کی جب ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے تو ہفتے کے دن مارکیٹ کھلی ہوتی ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ اب ہفتے کے دن مارکیٹ لیٹ نائٹ تک کھلی رہے گی، گویا بازار بند نہیں ہوں گے ہفتے کو، یہی لگتا ہے جی۔ تو عام آدمی تو اگر 5 بجے دفتر سے نکلتا ہے، 6 بجے نکلتا ہے تو 7 بجے پہنچتا ہے، تو 8 بجے سے پہلے تو وہ گھر جائے گا، کچھ کہاں سودا سلف کرے گا، کیا کرے گا۔ خیر کچھ تو عادت پڑ گئی ہماری، دکانیں کھلتی دن کے 12 بجے ہیں، آپ چلے جائیں بازار میں سب کچھ بند پڑا ہوگا۔ یہ تو خیر ہماری کوتاہی ہے، لیکن اس کو کچھ ریشنلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ریشنلائز کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پچھلی بار جب پابندی لگی تھی تو دکانیں جلدی کھلنے ہو گئی تھی، اور لوگ بہت ساری شاپنگ صبح بھی کر لیتے تھے، اور ان کو وقت نکل بھی آتا تھا۔ یہاں لنچ آور تو ہوتے نہیں ہیں، لنچ آور میں بھی لوگ شاپنگ کر لیا کرتے تھے، اب تو خیر معاملہ جو ہے، لیکن یہ کچھ انرجی پالیسی تو نہیں ہے نا جی، یہ تو انرجی بچانے کا ایک طریقہ ہے نا، عارضی طریقہ ہے۔ پرماننٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو انرجی لینی ہے، کہاں سے لینی ہے وہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ انڈیا سے آ رہی ہے، ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ ادھر افغانستان کے اس پار سے، آمو کے دریا کے اس پار سے ہم پول لگا کے یہاں بجلی لے کر آئیں گے جی، ایران سے ہم پائپ لائن لے کر آئیں گے، فلاں کریں گے، تھر کول سے پیدا کریں گے، ہائیڈرو پاور کو ہم ٹیم کریں گے۔ وہ آپ طے کریں کہ اس انرجی کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، کیسے اس کا حصول کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ فارمولہ تھا جس کو ہم چوائس شجاعت فارمولہ کہتے تھے کہ صوبے اپنے حصے کے پیسے دے دیں اسے، یعنی وفاق کے للے تللوں کے پیسے بھی صوبے ادا کریں آپ، یہی مطلب ہوا نا آپ کا۔ بجلی لے لیں اس کو، بجلی اگر صوبوں نے خریدنی ہے، پنجاب نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے پیمنٹ کرنی ہے تو ہم اپنے حصے کا پیسہ جلد ادا کر دیں گے، مطلب وفاق پیسہ دے اور اس میں سے اپنا حصہ لیتا جائے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا کیس جی اصل میں تو زرداری صاحب کے دورے کی آفٹر جو نتائج ہے وہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور کیس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مختلف اخباروں نے مختلف طرح سے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں نارکاٹک کے سلسلے میں ایک دوائی تھی، ایفیڈرین شاید نام ہے، یہ کھانسی وانسی میں پڑتی ہے، کتنی پڑتی ہوگی، ملی گرام پڑتی ہوگی، 5 گرام پڑتی ہوگی، اس کو کلو کے حساب سے 2 ملتان کی کمپنیوں کو دے دیا گیا، اور وہاں یہ ہوا کہ فلاں جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں یا کون ہے وزیر اعظم کے، ان کو بھی طلب کیا گیا ہے انکوائری کے لیے، اور نام جو ہے موسیٰ گیلانی کا جو بیٹے ہیں ہمارے وزیر اعظم ان کا آتا ہے۔ بس جناب آگ لگ گئی، وزیر اعظم نے کہا جی اس معصوم پر، وہ تو اس وقت ممبر بھی نہیں الیکٹ ہوا تھا صوبائی اسمبلی کا، تو کیسے اس نے کہنا ہوتا تو مجھ سے کہتے۔ یہی تو اعتراض ہے کہ اہم لوگوں کے اہل خانہ جو ہے اپنے دفتر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی تو الزام تھا نا، یہاں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں سامنے دفتر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ یہ وزیر اعظم صاحب ان تمام باتوں کا جواب دینا پڑیں گے، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عوام ان باتوں کو توجہ نہیں دیتی آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ، تو یہ اب معاملہ بھی آپ سمجھیں کہ قصہ ماضی ہونے والا ہے، اگر نہیں ہوا تو ہونے والا ہے۔